नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तारीख है आज 30 जुलाई 2025, दिन बुधवार। आइए जानते हैं आज के देश भर के मुख्य समाचार और तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आइए अपन बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। बिहार में डाक बाबू के बाद ट्रैक्टर के निवास प्रमाण पत्र के लिए दिया गया आवेदन। पूर्वी चंपारण बिहार में ट्रैक्टर का निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है। आवेदक का नाम सोनालिका ट्रैक्टर, पिता का नाम स्वराज ट्रैक्टर और माता का नाम कार देवी लिखा है, जबकि तस्वीर भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा की है। इससे पहले डाक बाबू नाम से कुत्ते के नाम पर निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ था। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धारक की मौत होने के बाद कैसे ट्रांसफर होता है गैस कनेक्शन, जाने क्या है नियम। गैस कनेक्शन धारक की मौत होने के बाद कनेक्शन ट्रांसफर करने के लिए गैस एजेंसी से संपर्क कर एक आवेदन देना होता है, जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर की रिक्वेस्ट की जाती है। इसके साथ पुराने धारक का डेथ सर्टिफिकेट और नए धारक का आईडी, एड्रेस प्रूफ और धारक से रिश्ता साबित करने वाला कोई एक डॉक्यूमेंट लगाना होता है। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी को बातों में कोई नहीं हरा सकता, संसद में पीएम मोदी के साथ संबोधन के बाद अखिलेश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए संबोधन पर कहा है, बीजेपी को बातों में कोई नहीं हरा सकता है। उन्होंने कहा, जो देश हमारा बाजार छीन रहा है, हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है, बीजेपी को यह बताना चाहिए कि 2014 से अब तक भारत का क्षेत्रफल बढ़ा है, घटा है या उतना ही है। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी के संसद में भाषण के बीच राहुल ने कहा, कह दे ट्रंप ने झूठ बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर भाषण के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, आप कह दीजिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला। के बाद पीएम मोदी ने हाथ से रुकने का इशारा किया और फिर पानी पीने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई नहीं कर सकता तो भारत की मदद ले राजनाथ सिंह ने कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कहा है कि अगर पाकिस्तान खुद आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है तो भारत की मदद ले। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान समेत पूरे विश्व से आतंकवाद को खत्म करना चाहता है। बकौल रक्षा मंत्री, भारतीय सेना बॉर्डर के दोनों ओर आतंकवाद से लड़ सकती है। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेना ने ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकवादियों के पास से बरामद हथियारों की तस्वीर की शेयर। सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत मारे गए 3 आतंकवादियों के पास से मिलने हथियारों की तस्वीरें एक्स पर शेयर की है। मारे गए आतंकवादियों के पास से 2 AK सीरीज राइफल, 1 M4 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की संयुक्त कार्रवाई के तहत यह ऑपरेशन चलाया गया है। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में शख्स ने जमीन विवाद को लेकर भारी पंचायत में 3 लोगों को मारी गोली, 1 की हुई मौत। चंदौली यूपी में जमीन विवाद को लेकर हो रही पंचायत में लाइसेंसी पिस्टल से एक शख्स ने दूसरे पक्ष के लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोगों को गोली लग गई। अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर के मुताबिक गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई, जो हिस्ट्री सीटर भी था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जून तिमाही में 6% घटा एशियन पेंट्स का मुनाफा, फिर भी शेयर में लगाई छलांग। देश की सबसे महंगी पेंट कंपनियों में से एक एशियन पेंट्स का जून तिमाही में नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 5.87% घटकर रुपए 1117.05 करोड़ रह गया है। कंपनी ने कहा है, डेकोरेटिव पेंट की मांग में कमी आने से उसका लाभ घटा है। हालांकि मुनाफे में गिरावट के बावजूद मंगलवार को कंपनी का शेयर करीब 2% चढ़कर बंद हुआ। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। SIP में निवेश तो कर दिया, अचानक बड़ी पैसों की जरूरत तो कैसे बेच सकते हैं यूनिट। SIP से सीधे पैसा नहीं निकाला जाता, बल्कि उसमें खरीदी गए म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम किया जाता है। निवेशक ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से यूनिट्स रिडीम कर सकते हैं। हालांकि SIP से समय से पहले पैसा निकालना सिर्फ वर्तमान कॉस्ट को कम नहीं करता, बल्कि भविष्य में उस पैसे पर मिलने वाले कंपाउंडिंग के फायदे को भी खत्म कर देता है। आइए अपन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा चांदी का भाव 2 साल में दे सकती है 20% का रिटर्न। पिछले कुछ हफ्तों में आई तेजी के कारण चांदी की कीमत पिछले 14 साल के उत्तम स्तर पर पहुंच गई है। वेल्थ एडवाइजरी कंपनी क्लाइंट एसोसिएट्स की रिपोर्ट के अनुसार चांदी 12 से 24 महीनों में 15 से 20% का रिटर्न दे सकती है। बकौल रिपोर्ट, चांदी का इस्तेमाल अब केवल जेवर व निवेश में नहीं, बल्कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों आदि में होता है।